बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, आजकल ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि डील डील और डील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं ना कहीं पे डील हो गई है। अब जैसे ही बुशरा बीबी की रिहाई हुई, उज़मा खान, अलीमा खानम दोनों की रिहाई हुई, उसके बाद से फैसल वाडा और उनके बहुत सारे उन जैसे लोगों ने ये शोर मचा दिया कि जनाब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत लेकिन इस चीज़ को डिनाई करती रही। मुराद अली शाह साहब भी डिनाई किया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी डिनाई किया। अब आज जब सलमान अकरम राजा साहब से एक प्रोग्राम के अंदर ये सवाल किया गया कि क्या कोई डील हुई है, तो उन्होंने कहा कि जनाब, जिस दिन इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह किसी त्यारे में बैठ के आपको लंदन जाते या किसी और मुल्क जाते दिखाई दें, तो उस दिन आप ये सवाल भी कीजिएगा कि कोई डील हुई है। अभी तक इमरान खान साहब जेल के अंदर है और वो जेल काट रहे हैं। अब आपके नज़र में ये जो तमाम तर सिनेरियो है, क्या ये डील है या ये वही इंटरनेशनल प्रेशर है जो अक़वाम मुत्तहिदा से शुरू हुआ, अमेरिका तक पहुंचा और अब बरतानिया तक बात आ गई? सर ये वही इंटरनेशनल प्रेशर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है, एक चीज़। दूसरा, खुद गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि नहीं यार, बहुत हो गया, हम इसको इस मामले को वाइंड अप करें। कोशिश करें कि सारी चीज़ों को डीपोलिटिसाइज करें, सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेके जाएं, और इस पॉलिटिकल सिचुएशन में हम सिर्फ विन विन सिचुएशन के तौर पे आगे बढ़े। एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये डील है। उसकी वजह ये है कि ताकि पीटीआई की तरफ से जो एक मुसलसल एजिटेशन, मुसलसल एक एहतजाज की कॉल है, उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके साथ, पीटीआई के साथ जा रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पीटीआई ने एक रिदम के अंदर आ चुकी है। ये पीटीआई एक दर एहतजाज अब के तो तौर पे एक पुल उसने अपनी एक पूरी तहरीक शुरू कर ली हुई है। अब तो अभी फिर दोबारा आज फैसला जी, किया ना आज उन्होंने। आज का उसका दोबारा जी, से फैसला फिर आ गया है कि जी हम दोबारा, लेकिन इस दफ़ा वो पंजाब नहीं आ रहे सर। नवंबर के अंदर उन्होंने बस सड़कों का हाँ, बताया कि हम सड़कों सड़कों पर पे आ हैं, रहे हैं, लेकिन डेट्स अभी भी दी हैं। पेशावर जाएंगे, कोयटा जाएंगे, जी जी। और दूसरे इलाकों बलूचिस्तान के अंदर जाएंगे। लेकिन वो भी एक अच्छी बात है ना, जो पिछले दिनों में इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था इन पे बार-बार कि जनाब आप हर रोज़ ही उठ के या वफाक में आ जाते हैं या पंजाब में आ जाते हैं और इंतशार फैलाने की सिर्फ ये कोशिश है। तो ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान में अगर कर रहे हैं, उनका राइट है। आज कराची में भी आपने देखा, प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा एहतजाज था, लोग इकट्ठे हुए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और उसके साथ-साथ अगर इंटरनेशनल फुटेजेस जो आ रही हैं अब इमरान खान साहब के हक के अंदर, वो भी यकीनन इस हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। इनको सोचने पे शायद वो चीज़ें मजबूर कर रही हैं। अब अगली बात करते हैं सर कि इमरान खान साहब, कल जो है 190 मिलियन पाउंड की समाअत होगी केस की। इमरान खान साहब, वो क्योंकि ओपन ट्रायल है, इमरान खान साहब सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करेंगे और वहाँ से भी कल बड़े धमाके होंगे। सर देखिए, अगर आप, मतलब एक पुरानी कहावत है, और ये जो पुराने एहतजाज होते थे उनके अंदर भी ये एक तरीक़ेकार तय किया जाता था कि एहतजाज हो रहा है, एहतजाज के अंदर कुछ अपने लोग शामिल करवा दो, लोगों को गुस्सा निकलवा दो, मार धाड़ कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, उसके बाद लोग सुकून से आराम से आ जाके घरों में बैठ जाते थे। उसके बाद महीना 2 महीने सुकून से गुजर जाते थे। जी। पिछले दिनों में ख़ास तौर पे, ये पिछले कुछ अरसे के अंदर, महीनों के अंदर, पीटीआई के साथ ख़ास तौर पे ये एक पॉलिसी अख्तियार की जाती रही कि पीटीआई को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। जी। जहाँ पे भी पीटीआई का बंदा निकलता था, पकड़ के गिरफ्तार करके मुकदमे में डाल के उसको जेल में डाल दिया, थाने के अंदर बंद कर दिया, उनके ऊपर पर्चे कर दिए, गंडापुर पे पर्चा हो गया, उनके लीडर्स के ऊपर पर्चे हो गए। जो कोई भी निकलना चाहता था, चाहे वो वफाक के अंदर है या पंजाब के अंदर है या सिंध के अंदर है। इवन 14 अगस्त पे आपको याद होगा कि जो जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके निकले ऐसे ही थे, कहा, बिल्कुल ऐसे ही उनके कहा। लिए भी नाके लगा दिए गए थे, उनको भी गिरफ्तार कर ये लिया गया था। पॉलिसी शिफ्ट हुई है सर। जी। ये सीजे के जाने के बाद ये पीटीआई, शायद पीटीआई ने इसके ऊपर कोई डील की हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने कोई डील की होगी। ये दोनों पार्टीज की आपस की जनरल ये वही एक, सवाल है जो आज उस सहाफ़ी ने किया और सलमान अकरम राशिद साहब ने उसका ही जवाब दिया नहीं, कि डील। वो तो खान के जाने के जी, ऊपर है जी। ना। खान डील खान के ऊपर नहीं है सर। डील है कि बाकी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, पीटीआई को उसकी इजाजत दे दी जाए। और मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी हुई है। नहीं, ये देखें, पीटीआई को पॉलिटिकल मैं एक्टिविटीज की ये इजाजत दी गई आपने हुई है। पिछले दिनों में देखा कि बार-बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम्म। उन्होंने भी मशरूत मुज़ाकरात की बात की। फिर खबरें ये भी आईं कि मुज़ाकरात शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं। और अगर इन्होंने हालात ठीक करने हैं, अवाम, पब्लिक प्रेशर भी तो है ना सर, 4 करोड़ वोटर, चलें 4 ना करें, 3.5 करोड़ वोटर।
और इस फार्म 47 के मुताबिक भी 3 करोड़ वोटर, उसका प्रेशर कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है। बातें ये आई कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे बात करें। एस्टेब्लिशमेंट में भी कहा कि जनाब आपको याद होगा कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की थी जाके, एक तो उन्होंने कहा कि दरवाजे खोलने चाहिए एहतजाज के। उस दिन भी मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है कि आप दरवाजे खोलें, वो दरवाजे जो इमरान खान साहब ने बंद किए थे। वो भी आपको याद होगा जब वो जलसा मुलतवी करवाया 8 सितंबर के जलसे के बाद, उन्होंने कहा कि जनाब अब नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मैं भी नहीं करना चाहता। याद होगा आपको, ये इमरान खान साहब की तरफ से बात आई। फिर वहां से भी अली मीन गंडापुर साहब के थ्रू भी मैसेज दिया गया। फिर जब उन्होंने ये बात की कि कुछ दिनों में अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, तो अब लगता यह है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो हालात साजगार करने पड़ेंगे। तो ये वो हालात साजगार किए जा रहे हैं, इसको डील नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जलसों की इजाजत मिलती है, ये उनका आईनी जमहूरी हक है। सर ये आईनी जमहूरी हक है, वो तो बिल्कुल है, लेकिन बात यह है कि आप पार्टी के साथ नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, आप उनको अपनी टर्म्स के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो आप उसको पहले कुछ देंगे तो सही ना। हक तो देना कम अज कम उनका, देखें बात करने दें ताकि मतलब उन्होंने अपने वर्कर को भी तो कुछ दिखाना जी। इसको डील का तासुर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं है, ये डील का नतीजा नहीं है। देखें, आपका मेरा ये आईनी हक भी है, ये जमहूरी हक भी है कि हम बैठे हम कुछ भी बोल सकें। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी और जमहूरी हक है कि वो कहीं पे भी जलसा कर सकते हैं, कहीं पे भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर उनको ये इजाजत दी जा रही है तो ये सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है कि शायद वो मामला जो पहले बिगड़े हुए थे वो हम ठीक कर रहे हैं, गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अब आए हम बैठे हमारे साथ बात करें। ऐसा ही होगा सर, और ये आगे चल के आपको और मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। मुज़ाकरात सर पहले भी होते रहते, मुज़ाकरात अडयाला के अंदर गाड़ियां जाती रहती है, काले डाले जाते रहे, वो सबको पता है। बात सिर्फ इतनी सी है, पीछे सफेद खड़ा बात सिर्फ इतनी सी है कि चीज़ों को इन्होंने पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, ये सिंपल सी बात है, पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। ख़ास तौर पर ये 26वीं तरमीम के बाद पॉलिसी शिफ्ट हुई है। अब पीटीआई के लिए रूम पैदा किया जा रहा है ताकि पीटीआई अपनी बात करे, और उसके बदले में पीटीआई को कुछ सहूलियात दी जा रही हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों के साथ केसेस की नरमी बढ़ती जा रही है। बानी इमरान खान साहब के, नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं आप, इमरान खान साहब की इमरान साहब का हमशीरा और उनकी वाइफ वो भी बाहर आ गई हैं। और उसके बाद उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में यास्मीन राशिद साहिबा और बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जिक्र किया जा रहा है, तो शायद और बात तो अब खान साहब तक पहुंच गई है कि अब तो खान साहब भी जो है वो लगता ही है कि नवंबर तक जो है खान साहब आएंगे आखिर में जब सब बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब चलें, हालात साजगार हो रहे हैं, लेकिन वो जो खत आया बरतानिया से जिसके ऊपर उनके 20 जो नुमाइंदा है उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा, उसके बाद अमेरिका से भी एक खत आता है उनके सदर को, 60 अरकान जो कांग्रेस मैन है वो भी खत लिखते हैं। अब हुकूमत जो है इनको पता है एक तो आगे इंतखाबात आ रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अब बहुत रोल होगा पाकिस्तानी सियासत के अंदर। अमेरिकन इलेक्शन आ गया, जी ठीक है, वही सवाल, बड़ा पॉइंट आपका अमेरिकन इलेक्शन जी आपने उसको वो निकालना है किसी तरह से। अब डील का तासुर दिया जा रहा है बड़े घर की जानिब से, उनके नुमाइंदे दे रहे हैं। हुकूमत मुसलसल कहती आई कि नहीं जी डील नहीं हो रही। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि डील नहीं हो रही, मुराद अली शाह साहब ने कहा, आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो बात की, ये क्या, जिसका जो दिल करता है वो आगे अपनी मर्जी का, मतलब पार्टी क्या कह रही है इनकी, मतलब उसी पार्टी का जो वजीर आला है सिंध का वो कहता है कि डील शील कोई नहीं है। आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने इस खत पर रद्द अमल दिया तो वो कहते हैं जनाब इसराइली लॉबी, वो जनाब चाह रही है कि इमरान खान, मेमन साहब वो अमेरिका वाले खत की बात कर रहे हैं। चले वो दोनों आ गए ना, दोनों खाता आ गए। इसराइली लॉबी असल में तो रोला वही है, झगड़ा खत का ही है, झगड़ा खत का ही है। अब पाकिस्तान की सियासत खत के ऊपर ही मुनहसर है। मतलब फिर वही सस्ती हरकतें कि जब आपको किसी भी सियासतदान पे इल्जाम लगाना, किसी भी पाकिस्तानी पे इल्जाम लगाना, या उसको इंडिया का यार बना दो या उसको इसराइल का यार बना दो, इससे आगे की सोच ही नहीं है हमारी। सर ये एक बदकिस्मती है, हम अपने पॉलिटिशियंस को खास तौर पे, हम खुद ही पॉलिटिशियन को बदनाम करता है, पॉलिटिशियन ही पॉलिटिशियन की टांगें खींचता है, और पॉलिटिशियन की जब आपस में लड़ाई होती है तो उसका जज जो होता है वो पॉलिटिशियन नहीं होता। बेहतर है कि आप अपनी लड़ाई के अंदर किसी पॉलिटिशियन को ले आएँ जो आपका फैसला करे। आप किसी और के पास जाएंगे फैसला करने के लिए तो वो फिर पाकिस्तान की सियासत का नुकसान है जी। और शुरू से ही पाकिस्तान के सियासतदानों के फैसले कोई तीसरी कुव्वत ही करती आई है, और ये गलतियां बार बार सियासतदानों की जानिब से दोहराई जाती हैं। लोग आते हैं इनकलाब लेने हैं, लेके आने के लिए,
और यहाँ से जलालत लेके वापस लंदन भी रवाना होते हैं। हमने देखे हैं चौथी बार का ख्वाहिश लेके जो आए थे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।